हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस कि कौन सा डिवाइस है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रेशर क्या होता है, उसके कंसेप्ट समझे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर देखे थे, एक प्रेशर वेरिएशन देखा था स्टैटिक फ्लूइड में कैसा होता है, उसका फॉर्मूला देखा था P = ρ × G × H। अब यहाँ पे आज हम देखेंगे प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है मैनोमीटर की। ठीक है, दो तरह के मेजरिंग डिवाइस होते हैं, मैनोमीटर और गेजेस। मैनोमीटर के अंदर ही फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मैनोमीटर्स आते हैं और गेजेस के अंदर फिर अलग सारे कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पे प्रेशर को मेजर करना, किसी पॉइंट पे दाब को नापना। कैसे? किसी फ्लूइड का, और उसको नापते कैसे? उसको एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट में, वहां पे कॉलम में उस फ्लूइड को, ठीक है, किसी दूसरे फ्लूइड या उसी फ्लूइड को किसी दूसरे कॉलम में जाके बैलेंस करते हैं। ठीक है, जब उसकी बैलेंसिंग होती है तो उसे हम फिर मैनोमीटर कहते हैं। अब इसी चीज को मतलब प्रेशर को ही किसी पॉइंट पे मेजर करना, किसी फ्लूइड को किसी कॉलम पे, पर दूसरे साइड पे किसी अनदर कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्लूइड, तो वहां पे हम किसी स्प्रिंग वेट या डेड वेट का यूज करते हैं, तो वो कहलाता है गेजेस। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैनोमीटर को समझते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम गेजेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले आता है पीजोमीटर। ठीक है, पीजोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है? पीजोमीटर गेज प्रेशर्स को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक मैनोमीटर दिया हुआ है। इस मैनोमीटर में हमें प्रेशर ए नापना है। ठीक है, इस प्रेशर ए को नापने के लिए यहाँ से देखिए एक हॉरिजॉन्टल कॉलम, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल कॉलम किया है। तो इस प्रेशर में जब ये जो लिक्विड पूरा भरा हुआ है, ये इस कॉलम से ऊपर की तरफ आता है तो हमें ये हाइट यहाँ पे पता है h है। ठीक है, तो प्रेशर किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, इस प्रेशर इस पॉइंट पे कितना होगा, जैसे हमें पता पहले से कि वो ρ × G × H होता है, तो डायरेक्ट हमें ये वैल्यू लगानी है, तो हमें ए पॉइंट का प्रेशर यहाँ से पता लग जाएगा। ये जनरली छोटे प्रेशर, गेज प्रेशर को नापने के लिए काम आता है। दूसरा होता है यूट्यूब मैनोमीटर। ये जो नीचे आपको दिया है, देखिए इसका ये जो कॉलम है ये यू शेप में है, ये यू शेप में है, इसीलिए इसे यूट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो तरह के यूट्यूब मैनोमीटर दिए हैं। एक है आपका गेज प्रेशर, दूसरा है वैक्यूम प्रेशर। जैसे वैक्यूम प्रेशर इसलिए कहा क्योंकि ये डेटम लाइन के नीचे ही ये लिक्विड आके रुका हुआ है, ऊपर से ये देखिए खुला हुआ है। इस केस में भी ये ऊपर से खुला हुआ था, ओपन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो लिक्विड का यूज किया है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है और एक ये जिगजैग लाइन से शो किया है। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ पे इस रेफरेंस लाइन से लेफ्ट साइड ये कॉलम है, जहां तक ये फ्लूइड है, जिगजैग वाला फ्लूइड है, वहां तक वो हाइट है h1, और रेफरेंस लाइन से राइट कॉलम में जहां तक ये लिक्विड ऊपर की तरफ गया है, उसे हमने कहा h2। ठीक है, तो गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, ρ2GH2 - ρ1GH1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर देखेंगे। वैक्यूम प्रेशर के लिए क्या होगा, P जो है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे इसको दिया है -ρ2GH2 + ρ1GH1। यहाँ की ये जो हाइट है ये h1 है, सॉरी ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपके पास वो आता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या हुआ है, यहाँ पे आपके दो अलग अलग लिक्विड यूज हुए हैं। ठीक है, दो अलग अलग लिक्विड यूज हुए और यहाँ पे दोनों लिक्विड का प्रेशर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तब उसको इक्वेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप पहली कंडीशन देखेंगे पहली कंडीशन में जो A और B है वो अलग अलग लेवल पे हैं, ठीक है, तो पॉइंट A का जो प्रेशर है वहां पे हाइट हमारे पास कौन कौन सी है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये जो हाइट है, सॉरी यहाँ तक हाइट नहीं, ये जो लिक्विड जो ऊपर की तरफ गया राइट में, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो है x। ठीक है, लिक्विड V की जो हाइट है वो है y, और ये जो मरकरी जो रेफरेंस वाला लिक्विड है इसकी जो हाइट है वो है h। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो कितना होगा, एक तो A इसका खुद का प्रेशर होगा PA + ρ1 × G × H + x, ये हाइट हो गई यहाँ की। ठीक है,
पी साइड की कितनी होगी, एक तो पी भी इसका प्रेशर होगा खुद से, ठीक है। दूसरा ρ2 इंटू जी इंटू वाई, इसका हाइट जो है वो प्लस ρg इंटू जी इंटू एच, ये अलग हाइट है, ठीक है। तो ये हाइट हो गई यहाँ पे। तो इसको जब इक्वेट करेंगे तो आपको जो भी सॉल्व करना है वो आपको मिल जाएगा। इनमें से कोई एक वैल्यू नहीं दी होगी, बाकी सारी वैल्यू आपको दी होगी, तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, जब ये दोनों ही इक्वल लेवल पे होते हैं तब क्या होता है, ठीक है। ये जब दोनों ही इक्वल लेवल पे हैं तो ये थोड़ा केवल हाइट का डिफरेंस आता है, अदरवाइज फॉर्मूला पूरा लगभग सेम होता है पूरा, ठीक है। केवल हाइट का डिफरेंस होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका h प्लस एक्स है और यहाँ पे भी h और x अलग अलग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो h प्लस एक्स है उसके लिए जो लिक्विड है वो पूरा केवल एक ही ये लिक्विड है, जबकि इस साइड पे ये लिक्विड अलग है और ये लिक्विड अलग है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको अलग अलग ले गया, यहाँ पे एक साथ किया गया। चौथा जो मेजरिंग डिवाइस होता है वो होता है इन्वर्टेड यूट्यूब, यानी कि जो ट्यूब है वो उल्टा हो। जैसे ये जो शेप है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे शेप है ये इन्वर्टेड यू है, उल्टा यू है, ठीक है। तो इसका प्रेशर लेफ्ट साइड में देखिए ये उल्टा यू है, लेफ्ट साइड में जो इसका प्रेशर है देखिए, यहाँ पे जितने भी प्रेशर थे सब प्लस हो रहे थे, क्योंकि ये प्रेशर ये प्लस हो रहे थे सारे। यहाँ पे जो प्रेशर है इसके साथ ये माइनस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन नीचे की तरफ है, ये रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर है वो क्या है, पी ए माइनस, यहाँ पे जो हाइट है लिक्विड कितनी है, h1 है, तो ये हो गया ρ1 जी h1। राइट साइड पे यहाँ पे देखते हैं इसका खुद का प्रेशर है pb, ठीक है, pb, और यहाँ से अब सारी चीज़ें माइनस हो जाएगी। एक हाइट है इस लिक्विड की, हाइट है h2 तक, और दूसरी हाइट है ये जो हमने रेफरेंस के लिए जो लिक्विड यूज़ किया है उसकी हाइट है, या फिर जनरली ये मरकरी होता है, तो pb माइनस ρ2 GH2 माइनस ρg GH, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल मैनोमीटर यूट्यूब और जो नॉर्मल मैनोमीटर होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, उनमें अंतर ये होता है कि देखिए, जब हम पीजोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर यूज़ कर रहे थे तो इसके जो कॉलम की जो हाइट है, कॉलम का जो राइट साइड है ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है, जबकि जो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है और इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से बंद है, इसलिए हमें ये अलग अलग प्रेशर निकालना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने प्रेशर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर गेजेस की बात करेंगे, जहाँ पे डिफरेंट गेजेस की हम बारे में देखेंगे, जैसे बॉर्डन गेज हो गया, डायफ्रागम गेज हो गया, और भी जो अलग तरह के गेज होंगे उनके बारे में हम देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।